मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज नंबर 27 का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो इस पैसेज का जो पहला वाक्य है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ दिया है कि कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक एवं पश्चाताप से भर गया। या तो आप कहें कि शोक पश्चाताप से भर गया, या आप इसे समझ सकते हैं कि शोक और पश्चाताप से भर गया था। अब यहाँ देखिए दो पार्ट है, एक है कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर, ये देखिए अलग है। जब आप इंटर लेवल पर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा पार्टिसिपल हुए या देख करके या जिरंड मिलेगा। तो यहाँ देखिए कह रहा देख करके यानी देखने के बाद, तो इसे हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसी में आईएनजी जोड़ना है, हो जाएगा सीइंग में से देख करके। क्या देख करके? भयानक रक्तपात। भयानक होता है टेरिबल, TERRIBLE हो गया टेरिबल, और रक्तपात का होता है ब्लड शेड। ब्लड शेड यानी जहाँ पर खून की नदियाँ बहा दी जाए, जैसे युद्ध में होता है, ये हो गया ब्लड शेड है। और कहाँ पर है? कलिंग युद्ध का, यानी कलिंग युद्ध में। तो यहाँ में का सेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन द, उसके बाद युद्ध का लिख देंगे बैटल, इन द बैटल ऑफ, और फिर लिखेंगे कलिंग, इन द बैटल ऑफ कलिंग, फिर लिखेंगे कामा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अशोक का हृदय शोक एवं पश्चाताप से भर गया था। अब यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा अशोक का हृदय। तो इसके लिए हम लिखेंगे द हार्ट, द हार्ट, उसके बाद लिखेंगे ऑफ, द हार्ट ऑफ, उसके बाद लिख देंगे अशोक। फिर लास्ट में देखिए था आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इसकी अंग्रेजी वाज, द हार्ट ऑफ अशोक वाज। उसके बाद भर गया था, तो हम लिखेंगे फील्ड, यह भर गया था। ठीक है, कैसे भरा था? पैसिव वॉइस में है, शोक एवं पश्चाताप से। तो से की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी विथ, शोक का लिख देंगे सारो, विथ सारो, और फिर हम लिखेंगे एंड, और पश्चाताप का हो जाएगा रिग्रेट, पश्चाताप का रिग्रेट। सीइंग मीन्स देख करके, टेरिबल मीन्स बहुत भयानक, ब्लड शेड जो रक्तपात है, इन द बैटल युद्ध में आप कलिंग, द हार्ट ऑफ अशोक, अशोक का जो हृदय था, वाज फील्ड, वो भर गया विद सारो एंड रिग्रेट। सारो मीन्स दुख के साथ, और रिग्रेट मीन्स होता है पश्चाताप के साथ है। सेकेंड वाक्य में दिया है कि उसने शांति एवं अहिंसा का मार्ग अपना लिया। अब यहाँ देखिए किसका कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हो जाएगा उसने का, वह हो जाएगा उसने अपना लिया या उसका अनुसरण किया। तो अपनाना स्वीकार करना, आप एक्सेप्टेड लिख सकते हैं, या सबसे अच्छा आप लिखिए फॉलो करना, यानी किसी चीज़ का अनुसरण कर रहे हैं तो हो जाएगा फॉलोड। ही वह फॉलोड, उन्होंने क्या किया, अनुसरण किया, अर्थात अपना लिया। क्या अपनाया था? शांति एवं अहिंसा का मार्ग। तो मार्ग का हम लिखेंगे द वे, द वे मीन्स मार्ग या रास्ता अपनाया था। कौन सा मार्ग था? ऑफ, और शांति का लिख देंगे पीस, PEACE, पीस एंड, और अहिंसा का लिख देंगे नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस हो जाएगा अहिंसा, NCE हो जाएगा अहिंसा। यानी उसने शांति एवं अहिंसा का मार्ग क्या किया था, अपना लिया था। तो ही फॉलोड द वे ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। फिर दिया है और, तो और का लिख देंगे एंड, सब्जेक्ट यही रहेगा, और भविष्य में युद्ध न करने की शपथ खाई थी। यानी वो क्या किए थे, शपथ लिए थे।
तो शपथ लेना आप प्रॉमिस्ड भी लिख सकते हैं। अगर प्रॉमिस्ड नहीं लिख रहे हैं तो आप टेक का सेकेंड फॉर्म लिखिए। टू को उन्होंने लिया था, क्या लिया था? ओथ में होता है कसम, OATHN ओथ। उन्होंने कसम खाई थी। किस लिए कसम खाई थी? युद्ध न करने की। तो लिखेंगे नॉट टू वेग, नॉट टू वेग लिखिए, या नॉट टू आप यहाँ लिख सकते हैं फाइट, यानी युद्ध करना या लड़ना। नॉट टू वेग या नॉट टू फाइट। आगे लिखेंगे ए वार, यानी युद्ध न करने की कसम खाई थी। कहाँ पर? कह रहा है कि भविष्य में, तो हो जाएगा इन द, भविष्य का लिख देंगे फ्यूचर। एंड और टू उन्होंने लिया था, क्या लिया था? एन ओथ, उसने कसम खाई थी कि नॉट टू वेग या नॉट टू फाइट, वे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ए वार जो युद्ध है, इन द फ्यूचर में, भविष्य में, यानी भविष्य में वो कभी भी क्या करेंगे? युद्ध नहीं लड़ेंगे। आगे वाक्य कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, यानी वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? वह का लिख देंगे ही, और फिर बनना का, बन गया, हो गया या बन गया था। तो इसको आप समझ सकते हैं ये किस में है? बन गया। ये आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो बनना का होता है बीकेम है, बीकम का बीकेम हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। ही वह बीकेम वह हो गया था या वह बन गया था। क्या बने थे? अनुयायी। अनुयायी का लिख देंगे फॉलोवर, द फॉलोवर। ही बीकेम द फॉलोवर, वह अनुयायी बन गए थे किसका? बौद्ध धर्म का। तो आप उसके बाद बौद्ध धर्म हम लिख देंगे होता है बुद्धिज्म, DDHISM फुल स्टॉप हो जाएगा। ही मीन्स वह बीकेम वह बन गए थे, द फॉलोवर अनुयायी बन गए थे। आप बुद्धिज्म मीन्स होता है बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म के वे अनुयायी बन गए थे, यानी मानने वाले थे। आगे दिया है कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं विदेशों में भी किया, यानी उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं विदेशों में भी किया था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये क्या है? आप इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ सकते हैं। विदेशों में भी उसने प्रचार किया था। तो हम लिखेंगे ही, और उसके बाद उन्होंने उसे फैलाया था, तो लिख देंगे स्प्रेड। ही स्प्रेड है, उन्होंने फैलाया था, ठीक है। या अगर यह न समझ में आए तो आप लिख सकते हैं उन्होंने फेमस किया था, तो आप लिख सकते हैं बीकेम उन्होंने किया था, क्या किया था? पॉपुलर किया था, या फेमस आप लिख सकते हैं, फेमस हो जाएगा। ही मीन्स वह बीकेम उन्होंने किया था, फेमस मीन्स पॉपुलर किया था। क्या पॉपुलर किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। तो बौद्ध धर्म का हम लिखेंगे बुद्धिज्म हो जाएगा, बुद्धिज्म। और फिर आगे लिखेंगे न केवल, न केवल का हो जाएगा नॉट ओनली, नॉट ओनली। और फिर हम लिखेंगे इन इंडिया, कह रहा है कि भारत में ही नहीं, तो लिखेंगे नॉट ओनली इन इंडिया। आगे लिखेंगे बट आल्सो, बट आल्सो, और कहाँ पर? विदेशों में। तो बट आल्सो इन एब्रॉड, ABROAD हो जाएगा, एब्रॉड विदेशों में। देखिए आप कह सकते हैं कि ही स्प्रेड उन्होंने फैलाया था। अगर यह न लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ही बीकेम उन्होंने किया था, फेमस बहुत प्रसिद्ध किया था, या पॉपुलर लिख सकते हैं ही बीकेम पॉपुलर है, वो क्या किए थे? इसे प्रसिद्ध बनाए थे, फेमस बनाए थे। बुद्धिज्म मीन्स बौद्ध धर्म को नॉट ओनली इन इंडिया, न केवल भारत में बनाए थे, बट आल्सो मीन्स बल्कि, इन एब्रॉड मीन्स होता है विदेशों में भी इसे क्या किए थे? फेमस किए थे, अर्थात इसे पॉपुलर बनाए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पैसेज है ये समाप्त हो रहा है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वायरी हो, जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।